आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सही सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। कहते रहिए कि मतलब जब कोई अच्छा कार्य करने चलो तो बहुत सी बाधाएँ आती हैं और उन बाधाओं को पार करके भी जो उस कार्य को संपादित करे वही मनुष्य है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए मैं काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के आया हुआ हूं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप मेरे पीछे अंधेरा अंधेरा सा देख रहे होंगे, वजह इसकी ये है कि कल हमारे यहाँ जो है लाइट वो गड़बड़ाई थी और उसकी वजह से पूरा बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह जो है हमारी सब जो है चली गई है ना। तो एक बल्ब जो है वो भाई दुकान खुली थी, उनके पास ट्यूबलाइट वगैरह नहीं था, तो मैंने एक एलईडी बल्ब 2 ले आ करके लगा दिए, ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोगों को बैकग्राउंड में हमारे यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन चूँकि अब कार्य तो करना है, कार्य तो रुकेगा नहीं, तो इसीलिए जो है आज आप लोगों को वीडियो दे पाने में हम थोड़ा सा लेट हुए हैं। और चूँकि आज संडे भी है तो चलता है, इतना चलता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पूर्ववत बताया हुआ था कि भैया ऐसा है कि एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को तकरीबन 11 से 12 लाख आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली 12.25 लाख आवेदन हुए हैं, ठीक है ना। अभी ये आंकड़ा जो है 11 लाख टच कर गया है, लेकिन 4 सितंबर तक ये आंकड़ा आराम से जो है 75,000 1 लाख और आ जाएगा, मतलब 12 लाख तक हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का आवेदन करने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी में लगभग 13.5 लाख विद्यार्थियों का आवेदन होता है, 13 लाख विद्यार्थियों का आवेदन होता है, वो एज वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने आयु सीमा को पार कर लिया है, वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए। तो उनका आंकड़ा महज जो है वो 1 से 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख के बीच में बैठता है। और ये विद्यार्थी अगर तन्मयतापूर्वक सपोर्ट किए होते या तन्मयतापूर्वक अपना हक अधिकार मांगने के लिए आवाज़ उठाए होते तो हो सकता है कि वो भी आज आवेदन करने की प्रक्रिया में होते। लेकिन विद्यार्थियों के मन में क्या होता है कि विद्यार्थी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोगों का कोई मुद्दा हो, कोई मैटर हो, तो उसमें आप सभी लोगों को पूरी डेडिकेशन के साथ सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि हमने अपनी समस्याएं डिस्कस कर दी, हमने शेयर कर दी तो चलिए भाई सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, दौड़ना भागना है ना, समय गंवाना, पैसा गंवाना, सब कुछ उन्हीं का कार्य है, बाकी मेरा कोई कार्य नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से यही सजेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि अगर आप सभी लोग किसी तरीके से अगर अपनी समस्याओं को लेकर के किसी के सम्मुख भी जाएँ तो ये इतना अपने आप डेयरिंग रखिए कि हम इन्हें अगर अन्य तरीक़ों से सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम जो हमारा मॉरल रिस्पेक्ट है, जो चीज़ें हैं, उसको हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब आसान बन पाता है सब कुछ। मैं आप सभी लोगों से कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग जो है आकर के यहाँ प्रदर्शन करिए, वहाँ प्रदर्शन करिए। बहुत से ऐसे संस्था लोग होंगे जो कि आप सभी लोगों को बुलाते हों, फलाना जगह आ जाओ, पत्थर गिरजाघर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। मैंने कभी नहीं कहा, ठीक है ना। जो कार्य वो लोग हो हल्ला के माध्यम से नहीं करा पाए, वो कार्य हमने आप सभी लोगों को शालीनतापूर्वक कहते नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से मैंने वो संपादित करा दिए, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही ये कहता रहा हूँ कि भैया देखिए, अपना टाइम, अपना धन, अपना स्वास्थ्य अपव्यय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो कार्य आप सभी लोगों का आसानी से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, वो कार्य चीखने चिल्लाने से नहीं होता है, ठीक है। तो वही एक परिणाम है। मैंने आप सभी लोगों से जो चीज़ें बोली थी वो अक्षरशः आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित है, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। और आयोग के जो अधिकारीगण हैं वो भी मान रहे हैं कि लगभग 12 लाख तक, 11.5 पौने 12 लाख तक आवेदन आ सकते हैं और एग्जैक्टली वही आंकड़ा बैठा है हमारा। रही बात हमारे जीआईसी लेक्चरर में, तो जीआईसी लेक्चरर में भी तकरीबन 8 लाख आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा अभी से ही 4 लाख 4.5 लाख पार कर चुका है। अभी तो आवेदन के लिए हमारे पास टोटल 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय पड़ा हुआ है, तो आराम से इतने आवेदन हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को जीडीसी का विज्ञापन, जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। लगभग 1000 पद होंगे इसमें भी,
है ना। और इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने का तात्पर्य यही होगा कि विद्यार्थी इतने दिन से प्रतीक्षा में थे, तो कुछ ना कुछ उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। और वो एडवांटेज अगर विज्ञापन के माध्यम से मिलता है तो विद्यार्थी अतिशय आवेदन करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जो मतलब तैयारी छोड़ चुके होंगे वो विद्यार्थी भी सोचते हैं कि चलो यार एक बार जो है अपनी जाती हुई किस्मत को अपना आजमा ही लिया जाए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के पूछते रहे, मैंने अक्सर ये मुद्दा उठाया है। जब आप सभी लोगों के सामने आता था कि 80 पद हैं, ठीक है ना, तो मैं अक्सर ये बोलता था यार 80 पद नहीं है, 200 प्लस ही पद आने हैं, 245 250 पद ही आएंगे, इसके नीचे नहीं आएगा। और वही एग्जैक्टली वो चीज़ें हुई, क्योंकि 255 पदों का अधियाचन आया है, तो विज्ञापन भी उतने ही पदों का आना चाहिए। मान लीजिए कि 10-15 पद इधर उधर होते, फिर भी 240 245 पद आना चाहिए, और आएगा भी। सितंबर में हमारा ये विज्ञापन आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। आप सभी लोग जो भाई बहन, क्योंकि इस विज्ञापन की प्रतीक्षा मुझे भी थी, खंड शिक्षा अधिकारी की प्रतीक्षा मुझे भी है, और मैं पूर्णतः डेडिकेशन के साथ, आज तक मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ा, सच बता रहा हूँ, चाहे वो पीसीएस के लिए रहा हो, चाहे वो आरओ के लिए रहा हो। पहले तो मैं आवेदन नहीं करता या मैं जीके जीएस नहीं पढ़ता, लेकिन मैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पढ़ना चाहता हूँ और मैं पढ़ूँगा, ठीक है ना। और यकीनन जहाँ तक मुझे ये विश्वास है स्वयं पे, अपनी तैयारियों पर, अपनी एक्सपीरियंस पे, कि मैं खंड शिक्षा अधिकारी को क्रैक करने पाने में पूरी तरीके से सक्षम होऊंगा, ठीक है। तो इस विज्ञापन की प्रतीक्षा मुझे भी है। सूचना प्राप्त हुई है कि 12 सितंबर तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो 12 सितंबर तक जारी होने की पूरी संभावना है। लगभग 200 से 250 पद का विज्ञापन ये जारी हो सकता है, और इसमें भी आवेदनों की संख्या 10 लाख पार ही रहेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए। जो लोग क्रैश कोर्सेज वगैरह बेचना चाहें खंड शिक्षा अधिकारी का, वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना, और एग्जैक्टली जो चीज़ें होंगी वो परफेक्ट और एक्यूरेट रखी जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हम सभी लोगों ने कंबाइंड एक क्रैश कोर्स रखा हुआ है। जो विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी चाहें तो भैया इसके लिए जो है 3250 रुपये का शुल्क रखा गया है, 3250 रुपये का। इसमें कंप्लीट आप सब लोगों को सिलेबस नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इसके लिए वेबिनार भी उपलब्ध कराई जा रही है कि अगर आपकी कोई समस्या होती है तैयारी के दौरान, तो आप उस वेबिनार में डायरेक्टली वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपनी उस समस्या को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी उस समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि मुझसे संबंधित ये वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प की तलाश हमेशा से ही मुझे रहती है, तो बेस्ट से बेस्ट दूंगा। और कोशिश हमारी यही होगी कि जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो खंड शिक्षा अधिकारी में, उन विद्यार्थियों के लिए कम से कम इतना तो ज़रूर रहे कि वो प्रारंभिक परीक्षा पास करके वो मुख्य परीक्षा लिखने के योग्य हों, क्योंकि जब तक हम प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करेंगे मुख्य परीक्षा का कोई वही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य दीजिए। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए सेंटर आदि का निर्धारण आरंभ हो चुका है, और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2022 के लिए विद्यार्थियों के लिए जो सेंटर हैं वो लगभग 40 जिलों के सेंटर शिक्षा सेवाचयन आयोग आ चुके हैं। शेष सेंटरों का आना जो है वो क्रम जारी है। आज संडे है, आज की तारीख में भी, और लगभग 3 तारीख तक सारे सेंटर वो फाइनल कर दिए जाएंगे। सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 60 जिलों में 60 डिस्ट्रिक्ट में आप सभी लोगों की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। 60 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। शेष 15 जिलों में ये परीक्षा नहीं होगी, मतलब जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पे सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। 60 जिलों में ही प्रायोरिटी रखी जाएगी। 2000 सेंटरों की इनकी डिमांड है, वो फुलफिल हो जाएगी, उस बारे में टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अकेले हमारे प्रयागराज से ही लगभग 835 सेंटर इनको दिए जा रहे हैं, अकेले प्रयागराज से ही, ठीक है ना। और मुख्यतम बिंदु ये है कि आप सभी लोगों को जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता की या टीजीटी की, उसमें मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं, राजकीय कॉलेज हैं, एडेड विद्यालय हैं, साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सभी को भी सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर आसानी से मिल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ये
टीजीटी के लिए भी पूरा प्रोफार्मा जो तय किया जा चुका है कि हमारी टीजीटी की जब परीक्षा दिसंबर में होगी तो उसके लिए भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी पूरा प्रोफार्मा जो है खींचा जा चुका है। तो आप सभी लोगों को अपनी तैयारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोग अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, मोबाइल नंबर पर नहीं, मोबाइल में सेव कर लीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ एकमात्र जरिया है आप सभी लोगों की समस्याओं को डिस्कस करने का, आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण का और आप सभी लोगों को सारगर्भित नोट्स उपलब्ध कराने का। तो देरी मत करिए। डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है यहाँ पे, ठीक है ना। जितनी अधिक मात्रा में विद्यार्थी जो है वो डिमांड करते हैं, और वास्तविकता में जिस तरीके से विद्यार्थियों ने विश्वास और भरोसा मुझ पर जताया है, क्योंकि अक्सर ये विद्यार्थी बोलते हैं कि भाई आप जो बोलते हो वही होता है, क्योंकि आपकी जो जानकारी होती है, जो आप सूचना लेकर के आते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ें आती हैं सामने और वही होता है। तो मैं अपने भाई बहनों से बड़े ही शालीनतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा जो उद्देश्य होता है ना, वो कभी धन कमाना नहीं होता है। धन कमाने के लिए ईश्वरीय कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के स्नेह आशीर्वाद से हम पे उतनी कृपा ईश्वर की बनी है। ये सोचा जाता है कि जैसे मैं एक कंपटीशनर रहा हूँ, मैंने जिन चीज़ों को फेस किया है, जिन चीज़ों को मैंने देखा है, उन सारी चीज़ों में हमारे भाई बहन ना पड़े, क्योंकि उन तकलीफ़ों से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। एक बेरोजगारी का दंश क्या होता है, विद्यार्थी परेशान कैसे होते हैं, किन किन चीज़ों की समस्याएं उनको आती हैं, है ना। कंपटीशन से लेकर के रिजल्ट तक, ज्वाइनिंग से लेकर के वेतन लगवाने तक तमाम वो समस्याएं आती हैं, जैसे कि मैंने फेस किया है। तो वो समस्याएं हमारे भाई बहनों को न प्राप्त हो, इसके लिए ही हमने यूट्यूब को मंच बना करके आप सभी लोगों के बीच में आना सुनिश्चित किया। और यकीनन ये 2.5 साल का हमारा जो कार्यकाल रहा है, ये एक सुखद एहसास दे करके गया है। और आगे भी हम सभी लोग यूं ही अपना कारवां लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहते नहीं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं इस चीज़ को लेकर के आत्म संतुष्टि का अनुभव करता हूं कि आप सभी लोगों को जो स्नेह मिलता है ना, वो वास्तविकता में उसका कोई जो है तोड़ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अहम मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है भाषा शिक्षकों की। मैंने अभी परसों की वीडियो में अपने बात की थी कि भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। जी हाँ, एडेड जूनियर में भी आएगी और भाषा शिक्षकों की भी आएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो जिस तरीके की चीज़ें आई हैं सामने, ठीक है ना, इतना छीछा लेदर वगैरह, और लगभग 8500 पद आप सभी लोगों के नए सृजित हुए हैं, मतलब खाली हुए हैं, उनके अध्याचन भेजे जा रहे हैं। और जैसे ही टीजीटी पीजीटी का अध्याचन कंप्लीट होगा, साथ में आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और भाषा शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो पद रिकमेंड किए जाएंगे, वो सारे के सारे जो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे शिक्षा सर्वेक्षण आयोग को। मतलब स्पष्ट है कि आगामी आने वाली जो हमारी टीईटी होगी ना, वो बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टीईटी इस बार 4 चरणीय होगी, ठीक है। प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोल लीजिए उसको, पीजीटी को मेरी भाषा में, ठीक है। तो मतलब आप सभी लोगों को 4 लेवल की वो टीईटी देखने के लिए मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा सर्वेक्षण आयोग ने इसकी क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि सितंबर प्रथम सप्ताह में आप लोगों को टीईटी, टीजीटी, पीजीटी आदि के जो सिलेबस, नए सिलेबस हैं, क्योंकि काफ़ी कोर्स जो है संवर्धित परिवर्धित किए गए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। पुरानी जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 2-3 पुस्तकें नई नई इंक्लूड हुई हैं, हर विषयों में लगभग इंक्लूड हुई हैं। जीके जीएस का क्या सिलेबस उनका है, उसमें उत्तर प्रदेश को भी प्रायोरिटी दिया है उन्होंने। सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेट है, परफेक्ट हैं, तो वो आप लोगों के सम्मुख आने वाला है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। जो भी रियल और ऑथेंटिक जानकारी होती है, मैं तो बोलता नहीं हूँ कि रियल है ऑथेंटिक है, वो तो आप सभी लोग तय करते हो ना कि कितनी रियल है कितनी ऑथेंटिक है, ठीक है। बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए ईश्वरीय आशीर्वाद के तुल्य है, और मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही सर्वोपरि रखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश हमारी यही होती है। कोई भी भाई बहन किसी भी तरीके से ना तो परेशान हो और ना ही जो है वो हताश हो, क्योंकि तैयारियां करना भी अपने आप में एक तपस्या है।
ठीक है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए। बाकी बातें हो सकता है कि आज दोपहर में एक आध वीडियो और आप लोगों को दूं। आज संडे है, अगर समय मिल गया तो दे दूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर भी करना होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।